ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते हैं प्रदीप मिश्रा जी के मुखारबिंद से सरल व अचूक उपाय। पूरी जिंदगी अगर शिव को दे दी है, भले तुम 2 महीने से कथा सुन रहे हो, भले तुम्हें 2.5 महीना कथा सुनते हुआ है, कोई कह रहा है हम 4 महीने से कथा सुन रहे हैं, कोई कह रहा है हम सावन से कथा सुन रहे हैं, कोई कह रहा है हम अब से कथा सुन रहे हैं। तुम जब से सुन रहे हो तब से शिव के हो गए, यही समझना तुम्हारा जन्म हुआ है। अभी तक तुमने जो जिंदगी निकाली वो व्यर्थ चली गई, पर आज जब से तुमने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ किया, समझ लेना तुम शंकर की गोद में बैठ गए, तुम्हारा नूतन जन्म हो गया। अब वो जाने वो जन्म दे रहा है, मृत्यु दे रहा है, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, वो उसके हाथ में। और निवेदन करूंगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ कोई बात नहीं, गाड़ी तो फिर आ जाएगी, बाबा फिर करुणा कर देगा, पर जान है तो जहान है। बाबा ने तुम्हें तो बचा लिया, खरोच तक नहीं आई, कृपा तो हुई ना बाबा की, बहुत है, उतना ही बहुत है। फिर निवेदन करेंगे, इस व्यासपीठ पर, शिव की व्यासपीठ पर, इस शिव गादी पर जो बाबा बुलवा दे वो आप कर लिए, ये आपका है। नीचे उतरने के बाद हमसे कुछ पूछो, हम कुछ बताने के लायक नहीं है, हम तो आपके जैसे हैं, साधारण मनुष्य। ना हम कोई विद्या जानते हैं, ना हम कोई हम ज्योतिषी जानते हैं, ना हम कोई विद्या हमको नहीं आती। हम तो केवल एक बात जानते हैं कि शंकर हमारा है और हम शंकर के, शिव के सिवा हमारा कुछ नहीं, कुछ नहीं। बाबा ने कृपा करी है, बोलने के लायक बनाया है। हो सकता है बाबा को सबके दुख हरना होगा, इसलिए वाणी से कथा खिलवा रहे हैं और आप कर रहे हो, सुन रहे हो और अपनी जिंदगी को संवार रहे हो, अपने जीवन को बनाओ। बस विश्वास रखकर शिव का अनुमोदन करो। पहली मृदा, पहली मिट्टी सूर्य कुंड की, दूसरी संपदा के लिए, धन के लिए, वैभव के लिए। स्कंद पुराण कहती है जहां गौ माता बनती हो, बच्चे को जन्म देती हो, उस स्थान के लिए। तीसरा, महाराज गोपी भूमि की मिट्टी, तीसरी मिट्टी है गोपी भूमि। कहां पर है गोपी भूमि? तो कहा जिस भूमि पर गोपियां भगवान की याद में रोई, और इतना रोई कि उस जगह की मिट्टी चंदन हो गई। जहां पर गोपियां रोई और उस जगह की मिट्टी चंदन हो गई, वो गोपी भूमि सौराष्ट्र, गुजरात, द्वारका जी से 12 किलोमीटर की दूरी पर भेट द्वारका जाते समय बीच में पड़ता है गोपी तालाब, गोपी भूमि। आप लोग गए होंगे, कई लोगों ने दर्शन करा होगा। गोपी तालाब, गोपी भूमि, जहां की मिट्टी को लोग लेकर आते हैं और गोपी चंदन बनाते हैं और सिर पे लगाते हैं। गोपी चंदन बस वहीं की मिट्टी से बनता है। तीसरी मिट्टी, तीसरी मृदा, गोपी भूमि, जिस भूमि पर गोपियां भगवान से मिलने के लिए गई थी और इंतजार करते करते कब द्वारका नाथ आएंगे, कब द्वारकाधीश हमें दिखेंगे, कब ठाकुर हमें दिखेगा। उस भूमि पर ठाकुर का इंतजार करती हैं। जब भगवान कृष्ण नहीं आए तब उन गोपियों ने शिव को बुलाया, इसलिए गोपी तालाब के पास में शंकर का मंदिर है, गोपीनाथ शिव। वृंदावन में गोपेश्वर व गोपीनाथ शिव है, दर्शन करिएगा कभी मौका मिले। गुजरात जाएं, द्वारका जाएं, द्वारकाधीश के मंदिर जाएं, तो गोपी तालाब पर जरूर जाएं, गोपी भूमि पर जरूर जाएं। इंतजार करती है।
जब कृष्ण नहीं आए तब गोपियां शिव को पुकारी। भगवान शंकर एक गोपी का रूप रखकर 2 बार मेरा शंकर गोपी बना है। एक वृंदावन की रज में गोपेश्वर महादेव, दूसरी बार इन गोपियों के बीच में सांत्वना देने के लिए, समझाने के लिए, इनके प्रेम को धीर बंधाने के लिए। बहुत जरूरी है महाराज, आप किसी के सुख में जाकर भड़े ना खड़े हो, और दुख में कम से कम एक बार जाकर कह सकते हो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बैठे हैं अभी हम। अरे क्यों चिंता करते हो? किसी का विल पावर मजबूत करो बस। और अभी तो बहुत जरूरी है महाराज, कोरोना महामारी में किसी को सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, कुछ हो जाए, उसको कह देना कुछ नहीं है, काय का टेंशन लेता है, खा पी मौज कर, जाओ काढ़ा पियो, जाओ चकाचक खूब जोरदार सब्जी मसाले की बघारो, खाओ, डट के पाओ, टेंशन नहीं लेना, अलमस्त जिंदगी जियो। तेरी करुणा, तेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता। जो तू करुणा करा है, ये करुणा कोई नहीं कर सकता। रखा है तूने हमको संभाल कर, और बाबा अपने हृदय में जैसे आपने संजो कर रख रखा है, ऐसा 32 दांतों में जैसे जीभा रहती है, पूरी कॉलोनी में, सोसाइटी में, मोहल्ले में चारों तरफ बीमारी फैली, और आप जीभा की तरह रखे हो बचा कर। ये उसकी करुणा है, ये उसकी कृपा है। और तीसरे नंबर पर है गोपी महाराज। पहली सूर्य कुंड, दूसरी जहां गौ माता बनती हो वहां की मिट्टी, तीसरी है गोपी, जहां पर गोपियां भगवान को पुकार रही हैं, रो रही हैं, बिलक रही हैं भगवान से मात्र एक बार मिलने के लिए। कि एक बार भगवान से केवल मिलन हो जाए, एक बार उनका दर्शन हो जाए, एक बार उनसे मिल जाए। भगवान नहीं आए, एक बार भगवान निकल कर जाने भी लगे तो रुक्मणी जी ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले कहीं नहीं। अगर रुक्मणी को कहूं कि गोपियां आई हैं मिलने के लिए जा रहा हूं, अच्छा नहीं लगेगा, बोल नहीं सकते, कहीं नहीं। ना क्या प्रेम है गोपियों से, पूछ सकती थी रुक्मणी, कितनी क्या आसक्ति थी गोपियों। 16,108 रानियां तुम्हारी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी रमणीय, तो वो गांव की ग्वालन गोपियां जो पढ़ी नहीं, लिखी नहीं, विद्वान नहीं, कुछ जानती नहीं, उनमें क्यों इतनी आसक्ति, उसमें इतना क्यों प्राण छुपा है, उसमें क्यों इतना दिल अटका हुआ है, इसलिए 16,108 रानियां सब पढ़ी लिखी थी, विद्वान थी, सब ज्ञानवान थी, सब राजाओं के यहाँ की पुत्रियां थीं, पर ये गोपियां पढ़ी लिखी भी नहीं थी, विद्वान भी नहीं थी, कुछ जानती भी नहीं थी, फिर भी भगवान का दिल, भगवान का मन इन गोपियों में इसलिए अटका हुआ था क्योंकि ये कुछ जानती नहीं थी, केवल एक चीज जानती थी कि कृष्ण हमारा है, और कुछ नहीं जानती। और जो एक बार जान गया कि भगवान हमारा है तो भगवान भी जान गया कि ये मेरा है। आपसे भी निबंधन है, एक बार अगर आपने कह दिया कि शिव हमारा है, बस हम इतना ही जानते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं जानते, तो आपकी चित्तवृत्ति उसमें रमी रहे बस। तो 3 जगह की मिट्टी का स्मरण, सूर्य कुंड, गौबंदने का स्थान, तीसरा गोपीतल। तो वहां पर शिव की आराधना करी। भगवान शंकर जब प्रकट हुए उस पार्थिव शिवलिंग में से, भगवान जब निकलते हैं बाहर, प्रकट होते हैं बाहर, पूछा गोपियों तुम्हें क्या चाहिए, किस लिए तुमने मुझे पुकारा है? तब शंकर भगवान ने जब गोपियों से पूछा तो गोपियां कहती हैं हम कृष्ण को पुकार रहे हैं, वो आते ही नहीं है।
तीनों भूमि की मिट्टी का देखिए, सूर्य कुंड की मिट्टी काया का रोग ठीक कर रही है, गौ माता के बंधने की मिट्टी लक्ष्मी की वृद्धि कर रही है, और गोपी तालाब की मिट्टी आपको भक्ति प्रदान कर रही है। ये जितने गौड़िया मठी होते हैं, जितने इस्कॉनी होते हैं, जितने भी निम्बारकी हुए, गौड़िया हुए, पुष्टि के हुए, इनको गोपी तालाब की जो मिट्टी होती है, गोपी चंदन जो होता है, इसका जो तिलक लगाते हैं नासिका तक, श्वेत तिलक आपने देखा होगा, सफेद कलर का तिलक जो गोपी चंदन जो होता है, उसका जो तिलक, ये भक्ति के लिए लगाते हैं, भक्ति की प्रबलता की। अब भले ये कहें कि हम शंकर को नहीं मानते, हम शिव जी का स्मरण नहीं करते, पर गोपी तालाब की भूमि गोपी चंदन को लगाया तो शंकर का स्मरण तो हुआ है ना, उसमें शिव तो है। महाराज शंकर कहे क्या चाहिए, हमें कृष्ण का दर्शन चाहिए, हमें कृष्ण का दीदार दर्शन हो जाए, बस इतनी सी प्रार्थना। हमें एक बार उनसे मिलन हो जाए। नीन लड़े गिरधारी से मैं उनकी हो गई, मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। सब गाइए। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मैंने खाना पीना तेरी याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, ओ छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे मन में नहीं है फिर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है फिर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, ओ वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है फिर सखी वृंदावन जाऊंगी।
गिरधारी से मैं उनकी हो गई। नैन लड़े गिरधारी से मैं उनकी हो गई। नैन लड़े गिरधारी से मैं उनकी हो गई। नैन लड़े गिरधारी से मैं उनकी हो गई। मेरे मन में मेरे मन में नहीं है धीर, सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है मेरी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर, सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखी गोवर्धन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी, सखी गोवर्धन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। मेरे नैनन पर से नीर सखी वृंदावन 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 जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर, सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर, सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। भगवान शिव से गोपियां कर रही हैं कि हमें मिलन करना है उस परमात्मा से, वो मिल जाए बस। और केवल आपके सिवाय भगवान से कोई नहीं मिला सकता। नरसिंह मेहता रात भर शिवरात्रि के दिन रोया था जब भैया और भाभी ने निकाल दिया था बाहर। नरसिंह मेहता को धक्के मारकर जब भैया और भाभी ने निकाल दिया, रोता रहा। शिवरात्रि के दिन रात भर रोया। तब भगवान शंकर उसको लेकर भगवान कृष्ण के पास गए थे। भगवान कृष्ण के पास तब लेकर पहुंचे थे। कौन ले गए नरसिंह जी को? स्वयं शंकर। शिव जी के सिवाय शंकर अगर करुणा ना करे तो राम भी नहीं मिल सकते और कृष्ण भी नहीं मिल सकते। शंकर, इसलिए रामचरितमानस की शुरुआत शंकर से, भागवत जी की शुरुआत शंकर से। ऐसी कोई पुराण बता दो जिस पुराण में शंकर से शुरुआत नहीं हुई। विष्णु पुराण की शुरुआत शंकर से, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, गरुण पुराण, वराह पुराण, भविष्य पुराण, जितनी पुराणे सबकी शुरुआत शंकर से हुई है। शिव नहीं तो कोई नहीं। शुरुआत भी उन्हीं से और एंड भी उन्हीं से है। जन्म देने वाला भी वही, मृत्यु देने वाला भी वही। शंकर भगवान ने कहा क्या मांग रही हो कृष्ण, इतना सा विषय, चिंता मत करो। भगवान शंकर तुरंत भगवान कृष्ण को बुलाए। गोपी भूमि पर कृष्ण और शिव दोनों का दर्शन हो गया, दोनों का दर्शन। इसलिए गोपी तालाब की, ये भूमि की मिट्टी जीवन का सुख देने वाली है महाराज। जो व्यक्ति पूजन पाठ करने बैठता हो और मन उच्छिष्ट हो जाता हो,
किसी काम के लिए निकल कर जा रहे हो और वो काम आज की जगह कल टाला जा रहा है, कल की जगह परसों टाला जा रहा है, परसों की जगह नरसों टाला जा रहा है कि परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा। रोज तुम उसको फोन लगा रहे हो, रोज आप निवेदन कर रहे हो, रोज आप विनती कर रहे हो, रोज आप निवेदन कर रहे हो, तो काम नहीं हो रहा। गोपी चंदन लेकर आइए, उस गोपी चंदन को गलाकर शंकर के शिवलिंग पर लगाइए, त्रिपुंड, उसी त्रिपुंड की उंगलियों को अपने वक्ष स्थल पर लगाकर उस व्यक्ति से बात करने जाओ। अब कोई दिन नहीं टलेगा, उसी दिन मिलेगा। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इस उपाय को करना ना भूलें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय दोस्तों।